हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। मैं हूँ आपका दोस्त अक्षय प्रजापति और आप देख रहे हो अपना हिंदी पाठशाला। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9वीं का, ठीक है, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है, अध्याय 2 है। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। इससे पहले जो प्रश्नावली थे जैसे कि 2.3, 2.2, 2.1 उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। तो इससे जानने से पहले हमको सबसे मेन मुद्दा जानना क्या है कि जो प्रमेय गुणनखंड प्रमेय जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि गुणनखंड प्रमेय होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.4। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे वो आप गुणनखंड प्रमेय देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि यदि कोई px, यहाँ पे px क्या है, यहाँ पे px मेरा बहुपद है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट बुके से उठाया है ताकि आपको बुकवा बेवकूफ ना बनाए ना, आपको बुकवा भड़काए ना, ताकि आप बुक जो पढ़े तो आपको सेम एज यही समझ में जो यहाँ पे समझाएंगे आप क्या लगेगा कि हाँ बुक वाला समझ में आ गया, इसलिए हम बुक वाला लिखे। नहीं तो अपने से समझाते तो आपको बुकवा में पढ़ते फिर बुक वाला फंसले रह जाते। नहीं तो अब देखिए बुक आप इसके बाद अब बुक पढ़िएगा तो आपको बुक वाला समझ में आ जाएगा, तो बुकवा से प्यार करने लगेगा है नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई px घात n 1 से बड़ा होगा या n के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ जो px होगा, px मेरा क्या बोल रहा है, px हमारा क्या है, बहुपद है ना। px हमारा क्या है, बहुपद है। अब इस बहुपद का घात, इस बहुपद का घात क्या होगा, या तो n के बराबर 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। नहीं, ये जो घात होगा px का अभी बता रहे हैं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। कहने का मतलब यह है कि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से बड़ा होना चाहिए। नहीं, अब देखिए वाला एक बहुपद हो, ठीक है, क्या चीज है, n घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या हो। मान लीजिए यहाँ पे a कोई भी वास्तविक संख्या है, अभी उतना हम लोग, हाँ आप लोग आपको समझ में नहीं आ रहा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो पहला क्या होगा कि x माइनस a जो होगा px का एक गुणनखंड होता है। कब, यदि pa बराबर 0, यानी कि ये जो a हम उठाए हैं अगर px में रख देंगे ना, अब अगर 0 आ जाएगा तो इसका जो माइनस करके ना, ये जो हम यहाँ पे a उठाए यहाँ प्लस में है तो एक हम a माइनस ऐसे कर देंगे ना, ये जो a प्लस में था यहाँ पे माइनस में, अब अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो ई का होगा कि इसका जो px का गुणनखंड होता है। आ रहा है समझ में, दूसर का अभी समझा रहे हैं, रुकिए। अब बोल रहा है देखिए, इस पहले समझिए लीजिए। नहीं देखिए बोल रहा है कि px मान लीजिए, देखिए एग्जांपल लिए px का है, px बराबर 3x² प्लस 4x माइनस 7 ना। तो यहाँ पे हम 1 निकाल करके देखे हैं तो 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि a बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। a बराबर यहाँ पे जो बोल रहा है a क्या है, 1 है। तो a यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखने के लिए बोला है, तो pa यहाँ पे जब रखें यानी कि a बराबर 1, तो p1 जब हम यहाँ पे रखें तो a हम क्या रखे हैं, देखिए 1 रखे हैं x की जगह पर, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 ना, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 7। अब देखिए ये जो है यहाँ पे क्या हो गया कि स्क्वायर आएगा तो 1 आएगा, और 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रह जाएगा, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 रहेगा माइनस 7, और 4 और 3 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि p1 बराबर 0, यानी कि कहने का मतलब p1 बोले या pa बराबर 0 आ गया ना। तो जब pa बराबर 0 आ गया तब इतना बराबर 0 आएगा, तब कब, जब इतना बराबर 0 आएगा तब x माइनस a px का गुणन खंड होगा या होता है। जब इतना आ गया तो इसका जस्ट देखो प्लस में था, यहाँ ई का होगा माइनस में कर देंगे, और px का तब ई का होगा, ई जो है गुणनखंड होगा। तो ई जो हम 1 रखे ना, अब इसका गुणनखंड दिखाते हैं, ई यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। तो ई जो यहाँ पे 1 आया तो 1x और ये प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे माइनस 1 क्या है, ये px का गुणनखंड है।
गुणनखंड है। कौन px का? इस px का ई गुणनखंड है। ये जो है इसका गुणनखंड है। अब बात आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पे px जो है ये लिए ना, और px बराबर 1 रखे, तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि अगर x माइनस ए px का गुणनखंड होगा, यदि हम pa बराबर 0 हो जाएगा तब। तो ई वाला ये देखिए, ई जो a है, a हम मान जब px में रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तब x माइनस ए जो होगा यानी कि उसी को x में से हम घटा देंगे तो क्या होगा? हमारा गुणनखंड होगा। तो हम 1 रखे तो 1 से देखे तो यहाँ 0 हो गया, यानी कि p1 बराबर 0 हो गया। तो x माइनस क्या चीज 1 पर ना 0 होगा, तो 1 क्या है? px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है। अब चलिए एक और उसको एग्जांपल देते हैं। आप इसको अगर देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो इसको कीजिएगा ना। इसको थोड़ा सा हम इधर से मिटा देते हैं और यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि a बराबर 1 ना, तो pa बराबर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। p1 बराबर का ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा नोट कीजिए। और एक और एग्जांपल है, px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। देखिए अब यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे -1 a बराबर हम लेते हैं -1, क्या कि हम निकाल के पहले से देख लिए हैं। आपको रखना है 1 रखना है, फिर -1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर -2 रखना है। इतना में लमसम आ ही जाता है, ठीक ना? इतना में आ ही जाता है। आपको बुक थोड़ी अब देगा 50-100, तो हम ज्ञात करते रह जाएंगे। कितना करेंगे यार, नहीं कर पाएंगे उतना ना। तो 1 -1 2 -2 इतना में आ जाता है। आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कि x बराबर 1 या -1 2 या -2 रखने पर अगर नहीं आएगा तो फिर आगे हम नहीं देखेंगे, बस इतना ही तक देखेंगे। ठीक है, फिर आगे अगला दिमाग लगाएंगे हम लोग, बताएंगे फिर उसके बारे में। तो यहाँ पे -1 देखते हैं। ठीक है, -1 जब रखे तो p -1 बराबर क्या होगा? 4 -1 का स्क्वायर -3 फिर -1 और -7। अब देखिए 4 और -1 गुना -1 क्या होगा? 1 ही होगा ना। माइनस और -3 और -1 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और -7। अब देखिए 4 1 जा 4 प्लस 3 -7 और बराबर 7 -7 कितना होगा? 0 होगा। हो गया कि नहीं? यानी कि p-1 जब रखे तो 0 आ गया, यानी कि x इसका उल्टा का हो गया, माइनस में तो यहाँ पे प्लस होगा। यह चीज तो हम बताने के लिए एगो प्लस लिए एगो माइनस लिए। आया बात समझ में ना? यहाँ जब माइनस आएगा तो x + 1 उसका गुणनखंड होगा, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो x - 1 वहां पे गुणनखंड होगा। आ रहा बात समझ में? तो ई जो है ई, अब यह जो px है px का गुणनखंड होगा। कौन px? यहाँ पे इसमें मान रखने पर आया ना, तो ई जो है इसका, ई जो है इसका गुणनखंड है, यानी कि x + 1 जो है 4x स्क्वायर - 3x - 7 का एक गुणनखंड है। नहीं, अब देखिए इतना चीज समझ में आ गया। अब दूसर को चीज वही बोल रहा है। ठीक है, दूसर को चीज ये बोल रहा है। अब एकदम सीधा सीधा समझिए दूसर का चीज कह कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप कर क्या रहे हैं कि 2 गुना 4 कर रहे हैं, तो आपको आया 8। नहीं, 2 गुना 4 कर रहे हैं, तो एगो बेवकूफा होने से है कहा कि नहीं 4 गुना हम 2 कहेंगे, तो वो बतिया भाई सही है। तो इहे घुरा फिरा कि एक खाली कहा कि ई जो है इसका गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 होगा तब। तो यह बोल रहा है कि pa बराबर 0 होता है यदि ई गुणनखंड इसका होता है तब। यदि ई इसका गुणनखंड होता है, यह चीज लिखा है कि यदि इतना बराबर गुणनखंड ही होता है जब ई बराबर यू, तो बस ये घुरा फिरा के लिख दिया है। तो बस सिंपल समझना है यही। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। यानी कि यहाँ पे 4 के क्वेश्चन दिया है, 4 के बहुपद दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा ही बहुपद है मेरा। ठीक है, बोल रहा है कि x + 1 जो है इस चारों में से किसका किसका एक गुणनखंड है। तो अभी हमने बताया है कि गुणनखंड तभी होगा, x + 1 यहाँ पे दिया है, तो ये गुणनखंड तभी होगा
जब इसका हम शून्यक ना का शून्यक का मान px में रखने पर 0 आ जाएगा। एकदम इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगर इसका मान ना इसका शून्य कैसे निकालते हैं कि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कहा जाएगा -1। ये x का शून्य, x + 1 का शून्य क्या हो गया, -1 हो गया ना। तो -1 का मान अगर इसमें रखेंगे तो अगर इसका 0 आ जाएगा तो ई जो है इसका गुणनखंड आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि ये जो x + 1 है ना, जो x + 1 है, ये हम लोग पिछले वीडियो में पिछले वहां पे देखे थे शेषफल प्रमेय में कि ई जो है शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, या गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते थे कि इसका शेष शून्यक निकाल के और उसमें हम लोग रख देते थे px में। तो अगर उसका मान 0, अच्छा इसका शून्यक रखने पर px में हमको क्या मिलता था, शेषफल मिलता था। जैसे इसका मान हम शून्यक रखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। अगर इसको में रख देते हैं तब ना, यानी कि इससे जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो हमको मिलेगा। तो गुणनखंड कब होता है, जैसे कि 2 से 5 में भाग दे रहे हैं तो 2 बार में 4 आया तो 1 बच गया, तो ये 2 5 का गुणनखंड है, 2 5 का गुणनखंड नहीं है। काहे कि यहाँ शेषफल हमारा 1 है। कब होता है गुणनखंड, कब होता है, जब शेषफल हमारा 0 रहेगा तब। नहीं तो ये हम यहाँ पे ज्ञात करके इसका -1 यहाँ पे हम रख के देखेंगे। यहाँ तो हमको क्या मिलता है कि रखने पर शेषफल मिलता है। तो शेषफल यहाँ देखेंगे कि अगर 0 आया, हम उतना से भाग नहीं देंगे, हमको गुणनखंड प्रमेय से यहाँ ज्ञात करेंगे, इसलिए तो हम लोग सीखे हैं नहीं। तो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे इसका हम शून्यक रखेंगे, यहाँ पे अगर 0 आ गया यानी कि शेषफल 0 आ गया, इसको से इसको भाग दे रहे हैं तब, ऐसे समझिए ना। इससे जब भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल आएगा 0, तो शेषफल आ जाएगा 0। तो हम बोल देंगे कि क्या है कि ई जो है इसका गुणनखंड है। अब अगर नहीं आया, 0 नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे कि इसका गुणनखंड नहीं है, ई जो है गुणनखंड नहीं है। तो यह ज्ञात करते हैं कि इसका शून्यक मान निकाल करके ना px में रखने पर 0 आएगा तो क्या होगा, इसका आ जाएगा तो x + 1 px यानी कि बहुपद ना, px मान यहाँ क्या हो रहा है, px क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद कौन दिखा रहे हैं, px का एक गुणनखंड है। अगर आ जाएगा तो px का एक गुणनखंड ही है। चलिए अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसका शून्यक कितना आ गया, शून्यक पहले निकाल लेते हैं ना। x + 1 का शून्यक, x + 1 बराबर 0, शून्यक किसी तरह से निकालते हैं, इतना बराबर 0 लेंगे और x बराबर -1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा कि इसका शून्यक है। अब यहाँ लिखेंगे x + 1 का शून्यक -1 है, तो ये px हम मानेंगे ना, p1 है ना, ये px है, या आप ऐसे दिखाइए ना, ये मान लीजिए px बराबर ऐसे है, आ रहा है समझ में। ये px माने एक बहुपद दिखा रहे कि बहुपद क्या है, x³ + x² + x + 1 है। तो यहाँ हम x की जगह जहाँ जहाँ x है वहां पे हम -1 रखेंगे और देखेंगे कि 0 आया तो ई जो है इसका गुणनखंड है, नहीं है तो नहीं है, तो p-1 रखेंगे, ठीक है। तो -1 कहाँ कहाँ रखेंगे, -1 क्यूब + -1 स्क्वायर + -1 और +1। तब -1 का क्यूब यानी कि -1 गुना -1 गुना -1 कीजिए, 3 बार गुना है तो माइनस का माइनस से रह जाएगा। माइनस अगर 4 बार यानी कि सम बार गुना होता तो हम प्लस में कर देते, लेकिन यहाँ पे विषम बार हो रहा है तो यहाँ पे माइनस, और 1 गुना 1 गुना 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 2 बार हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा 1, और यहाँ पे -1 + 1। तो देखिए ये +1 और +1 2 हो जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया कि 0 आ गया, तो हम लिखेंगे कि ना यहाँ पे क्या आ गया, लिखेंगे कि शेषफल चूंकि शेषफल 0 है
इसीलिए x प्लस वन ना px का एक गुणनखंड है। ई जो है px का गुणनखंड है, यानी कि पहला का ई है। px हम किसको बोले हैं, इसको बोले हैं ना। अब चलिए यहाँ पे दूसरा का मिटाते हैं। इसको तो लिख लीजिएगा एकदम, ठीक है। इसका हम शून्य निकाल के इसमें मान रखेंगे। अगर जीरो आ गया यानी कि शेषफल जीरो आ जाता है तो क्या होता है, गुणनखंड हो जाता है। और शेषफल जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे px हम क्या मानेंगे, इसको px मानेंगे, ठीक है। अब दूसरा का को तो फिर यहाँ पे हमको क्या रखना है, उसी को बताना है। तो वहां पे -1 का हम देखें कि इसका जो शून्य क्या है -1 आया है, तो p -1 बराबर इसका मान रखेंगे। उधर आप उतारिए, नहीं उसको या पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए -1 का पावर 4 घात 4 -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 प्लस -1 प्लस 1। तो इसको 4 बार गुना हो रहा है तो 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा, लेकिन 4 बार हो रहा है तो प्लस में 1 आएगा, ठीक है। ये 3 बार हो रहा है तो माइनस में 1 आएगा, ये 2 बार हो रहा है तो प्लस में 1 आएगा, ये माइनस में 1 आएगा, नहीं और प्लस 1। तो फिर देखिए प्लस प्लस क्या हुआ है, 1 2 3 तो 3 हो जाएगा और -2। अब देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आया। अब बताइए कि इसका जो शेषफल आया, इस शेषफल आता है तो शेषफल यहाँ हमारा आया 0 नहीं आया, यानी कि यह जो है ई जो है इसका गुणनखंड नहीं है। यानी कि चूंकि शेषफल 1 है, इसीलिए x प्लस 1 ना x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। नहीं, ई जो है इसका गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ यही लिख सकते हैं, हम शॉर्टकट में लिखे हैं, नहीं ई बोल देंगे कि ई जो है इसका गुणनखंड नहीं है। सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है। बात समझ में। अब इसको मिटाते हैं ना, क्योंकि देर नहीं करना है, इसको मिटाते हैं। तो आप शून्य किसका पता चल गया है ना, इसको थोड़ा सा आप मिटाते हैं। सबको तो -1 पता है शून्य, इसको आप छाप लीजिएगा, नोट कीजिएगा, नहीं ताकि आपको नोट के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े ना। अगर हमको समय निकलेगा तो आपका PDF ही सेंड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा p -1 बराबर ना क्या है, -1 का वहां पे घात कितना है 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। अब देखिए इसका घात करेंगे 4 बार तो 1 में आएगा और प्लस 3, और यहाँ पे इसका -1 गुना -1 करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो -1 गुना हम 3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना -1। यहाँ पे इसको तो खाली करेंगे तो -1 आएगा, मेरा -1 आएगा ना। इसको करेंगे तो फिर 3 गुना -1 होगा तो कितना होगा -3 हो जाएगा। शॉर्टकट में यहीं से दिखाते रहे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे इतना का तो हमको 1 आएगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए -1 यहाँ आ जाएगा और +1 इसका आ जाएगा। और प्लस में क्या है, ई है और ई है, तो प्लस वाला पहले कर लेते हैं। 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 माइनस वाला यहाँ पे 1 आया। चूंकि शेषफल 1 है, इसीलिए x प्लस 1 ना, x प्लस 1 उसका ना x का पावर 4 और प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। अगर हिंदी लिखने में इधर उधर दिक्कत होगा तो दिक्कत मत कीजिएगा ना, ठीक है। बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब उसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, नहीं ऐसे 2 लाइन होगा, इसको पर टुक मार कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, रुक जाएगा। अब उसको देख के बना लीजिएगा। नहीं अब देखिए इसको बनाते हैं चौथा।
चलिए p माइनस 1 बराबर, ठीक है। चलिए एक्स क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2। खाली हमको एक्स के हटा के ना, एक्स के हटा के बस वहाँ -1 कर देना है, बस यही करना है आपको काम। और फिर तो आपको जोड़ घटा कर देना है। ये -1 है, ये गुना में है ना, और प्लस अंडर रूट 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ सोल्व में थोड़ा सा गड़बड़ा रहे होंगे आप लोग, तो गड़बड़ाना नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे -1 का 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा और 1 आएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस में, तो माइनस प्लस है तो -1, नहीं इसको करेंगे तो 1 भी करेंगे, लेकिन माइनस वाला तो पहले से है तो 1 होगा। चलिए बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये -2 प्लस ई 2 और ई -1। अब देखिए ई -1 ये एगो संख्या है, ई ना, ये एगो संख्या है, तो ई और ई ना, ई मान लीजिए एगो, मान लीजिए ऐसे है 2 है ई और गुना -1 है। पहले माइनस लगा लेते, ऐसे कर लेते, ई माइनस और ई माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा ना। सपोज कर रहे हैं कि ई टोटल को हम मान ले दो, ऐसे कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि ई एगो संख्या है। आ रहा समझ में ना, एगो संख्या है, है एगो संख्या है, ये रूट 2 में इसीलिए जुटा नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 1 गुना होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। तो इसी तरह से एगो यहाँ वाला माइनस, ये गुना हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी, ये गुना हो रहा है, इतना गुना -1 ऐसे गुना हो रहा है ना। तो ई माइनस और ई माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस में, और 1 गुना इतना से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही हो जाएगा। कोई भी 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही संख्या रहता है, और प्लस रूट 2। अब देखिए इसको खोल दीजिए सबके, 1 -1 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो -1 और -1 -2 और प्लस 2 और प्लस रूट 2 और रूट 2, रूट क्या है, 2 गो है, तो 2 रूट 2। एगो चॉकलेट प्लस एगो चॉकलेट, 2 गो चॉकलेट यहाँ 0 हो जा रहा है ना, तो 20 आपको लग रहा है। तो एगो चॉकलेट प्लस एगो चॉकलेट, 2 गो चॉकलेट है समझ में। तो इस तरह से देखिए रूट 2 और रूट 2, क्या गो रूट 2, 2 गो, तो क्या हो गया 2 रूट 2, मैंने 2 गो रूट 2। अब देखिए ये -2 है और +2, तो ये 2 में से 2 कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, और क्या बचा कि रूट 2। तो हमको बस यही देखना है कि 0 आया कि नहीं। अगर 0 नहीं आया तो तोरा मार के लतिया के भगा देंगे, माने कह देंगे कि तू गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि शेषफल 0, या लिख देंगे शेषफल इतना है, यही लिख देंगे इतना है, इसीलिए लिख देंगे कि ऐसा भी लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसीलिए x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। हरा बात समझ में ना। तो चूंकि शेषफल इतना है इसीलिए यही लिख दे रहे हैं कि नहीं है, 0 नहीं है। आप ऐसे लिखिएगा, पिछले वाला में ऐसे लिख दे, आओ बेहतर है, ठीक है। इतना नहीं है इसीलिए x + 1 किसका, x³ - x² - 2 प्लस √2x प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है याद रखिएगा, gx जो है px का एक गुणनखंड है या नहीं, यानी कि ई जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। यानी कि इसको से इसको भाग देंगे तो ये जो पूरा भाग लग जाएगा। कहने का मतलब जैसे 2 से 7 में भाग दे रहे हैं ना, यानी कि 2 जो है 7 का गुणनखंड है कि नहीं, तो हम 2 से 7 में भाग देके देखेंगे कि पूरा भाग लग जा रहा है, तो यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है, तो हम बोल देंगे कि ई जो है 2 जो है 7 का गुणनखंड नहीं है। तो इसी एकरा से gx से इससे हम इसमें भाग देंगे तो देखेंगे कि है कि नहीं। तो हमको भाग थोड़ी देना है यार, हमको निकालना है गुणनखंड प्रमेय से। कहने का मतलब कि इतना का हम क्या करेंगे कि शून्यक निकालें, जैसे अभी पीछे किए, इतना का हम शून्यक निकालेंगे और इसमें रख देंगे। ये ना है, ये बताया है कि x - a जो होगा, x - a px का एक गुणनखंड
एक गुणनखंड होता है यदि पी ए बराबर 0, ये ना बताता है। तो इसका क्या करता है कि x माइनस ए का क्या कर देता है, निकालता है क्या चीज, x माइनस ए का क्या निकालता है, शून्यक निकालता है। तो x बराबर ए आता है, तो p का मान है देखो, ये जो px में है ना इसमें रखता है, तो pa। अब देखो pa जब 0 आ जाता है तो ई क्या होगा, इस गुणनखंड होगा, ई जो है इसका गुणनखंड होगा यदि pa बराबर 0 आएगा। तो उसी तरह से हम इसका गुणन शून्यक निकालेंगे और इसमें ज्ञात रखेंगे और 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि क्या है, गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं है, बस पिछले वाला। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला, ठीक है, p पहला देते हैं gx बराबर x प्लस 1 ना, x प्लस 1 का शून्यक माइनस 1 है। x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा, माइनस 1 होगा। ठीक है, 1 है तो p माइनस 1 ना, ये दिया है ना, तो p माइनस 1 बराबर हम निकालेंगे, यानी कि p अब जहां जहां x है वहां हम रख देंगे। तो क्यूब होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करते जाइए, तो इसका गुना 3 बार करेंगे, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। तो माइनस 1 हम पहले इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, छोड़िए जरूरत ना करेंगे, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 गुना 1 2 आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 आएगा और प्लस 1 आएगा। अब इसको करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो e0 और e2 सॉरी e माइनस 2 और प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा 2। तो अब बताइए कि यहाँ 0 आया, खुद बताइए, देखिए आया नहीं आया, तो क्या हो गया कि x प्लस 1 ना, इसका यानी कि पहला में हम लिखेंगे ना gx px का गुणनखंड नहीं है, gx जो है px का गुणनखंड नहीं है पहला में। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा के लिए हम लोग यहाँ याद करते हैं, दूसरा का gx क्या है, तो x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ दूसरा नंबर डाल कीजिए। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 2, तो e हमारा क्या आ गया, शून्य क्या आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 2 का शून्यक माइनस 2 है, तो p माइनस 2 किसका, दूसरा में। ठीक है, दूसरा में, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, बस जहां जहां x है वहां वहां हम रख देंगे। नहीं तो 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2, माइनस तो में तो आएगा ही, क्या कि 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 गुना के 4 4 गुना के 8, तो माइनस 8, और यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो माइनस 2 2 गुना के 4 आएगा, तो प्लस 3, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या आएगा कि 4 आएगा, और प्लस 3 और 3 गुना के 6, और प्लस माइनस माइनस में आएगा ना, तो 3 गुना के 6 माइनस में, और प्लस 1 बराबर माइनस 8 और 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 1। अभी देखो माइनस माइनस वाला जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, तो ई प्लस में है, ई माइनस में है, तो 12 और 1 कितना होगा, 13, और माइनस 8 और माइनस 6 माइनस 14। तो अब बता, देखो सिंपल जोड़ घटा रहा है कि प्लस एगो माइनस है ना, तो प्लस माइनस दोनों जब अलग अलग रहेगा तो घटा होता है, क्या होता है, घटा होता है। तो एगो प्लस में है, एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, तो घटा करेंगे, तो घटाई कितना में से होगा, बड़का में से छोटका में, तो 1 आएगा, 14 में से 13 घटाएंगे। तो अब देखेंगे कि बढ़न कौन है, ई है, तो 1 आगे का कौन साइन है, माइनस में है तो प्लस में, तो माइनस में तो माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि माइनस 1 आएगा। तो ई भी जो है यहाँ भी आ गया gx px का गुणनखंड बताइए, नहीं है, नहीं मुंह फाड़ के कहेंगे नहीं है,
मुंह मत खालिएगा, माछी हो जाएगा। हम भी नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो इसको आप करिए और फिर उसको हम करते हैं। आप इसको कीजिए तो हम उसको करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान देना है। तो अब दूसरा चलते हैं, इसको लिख लिए होंगे या अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा। ठीक है, थोड़ा सा आप अगर इसको पॉज करके लिख लीजिए, ताकि जो लाइट उधर है और इधर दिक्कत हो रहा है ना, अंधेरा टाइप का हो जा रहा है, तो रात हो जा रहा है, इधर इधर दिन हो रहा है, इधर रात हो जा रहा है, तो आप इसको पहले पॉज करके कर लीजिए। चलिए कर लिए होंगे तो उसको बनाते होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे gx क्या दिया है, x माइनस 3 बराबर 0। शून्य निकाल रहे हैं ना, तो x बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए, यानी कि x माइनस 3 का शून्यक 3 है, यानी कि P3 बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखिए, अब 3 जहां जहां x है वहां रखना चाहिए। 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। नहीं, आप एकदम साफ सुथरा कीजिएगा, ये इतना सुंदर कीजिए, इतना सुंदर कीजिएगा कि अगर आपका कोई कॉपी देख ले तो आपका कॉपी से प्यार हो जाए। दिल लग जाए ना, तो आप इतना सुंदर कीजिएगा, हमारे जैसा छेछिएगा मत ना, हाँ बहुत सुंदर कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 का क्यूब यानी 3 का घात 3 कितना होगा, 3 गुना 3 गुना 3, बताइए जल्दी फटाफट। 3 तिरी के 9 और 9 तिया 27, बड़ी बढ़िया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 यानी कि 3 तिरी के 9 और 9 चौके 36, बड़ी बढ़िया। आप भी बता दिए जी। चलिए आपके लिए क्लैपिंग। तो 9 चौके 36 हो गया, और प्लस 3 और प्लस 6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं पहले ना। तो 3 और 6 9 और 9 और 27, 9 और 27 कितना होगा, 36 होगा, और माइनस 36 होगा। तो 36 माइनस 36 शून्य, यानी कि 0। तो शून्य होगा यानी कि 0। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा किया है ना, तो पढ़ाने में मजा आ रहा है। तो देखिए, तो शून्य आ गया, तो हम बोल देंगे कि ई जो gx है, ई px का यहाँ पे गुणनखंड है, यानी कि यहाँ ना gx px का एक गुणनखंड है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्या कि मेरे साथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो लगाए हुआ, क्या कि आप जरूर कुछ ना कुछ मेरे से सीखो, तो उसको थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे बवाल मच रहा है, तबाही मच रहा है। ठीक है, तो बाय बाय।